तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर एक फैसला सुनाया और यह फैसला था कि भर्ती में उन वर्गों की मेरिट सूची को रद्द कर दिया जिनमें 0 अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन हो रहा था। उसके बाद से इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों की टेंशन लगातार बढ़ी हुई नजर आ रही थी कि अब इस भर्ती का क्या होगा, किस तरीके से जो अभ्यर्थी थे उनका चयन होगा, क्या मेरिट फिर से जारी होगी। इन तमाम सवालों का जवाब है अभ्यर्थियों के मन में घूम रहा है। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मन बना चुका है कि अब एकल पीठ के इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी जाएगी, क्योंकि जब खेल शुरू हो जाता है तो उसके बाद उसके नियम नहीं बदले जाते हैं। आखिर ये वर्ड कहां से आया कि एक बार खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते। कर्मचारी चयन बोर्ड इतनी जल्दी एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने का मन क्यों बना चुका है, क्योंकि कानूनी जो राय है वह ली जा चुकी है। देखिए, ये आधार बना है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट 2023 में। जो 5 जजों की संविधान बेंच थी उसने एक लैंडमार्क आदेश दिया था जिसके तहत किसी भी भर्ती में प्रक्रिया शुरू होने के बाद आप नियम नहीं बदल सकते हैं। चलिए इसके कुछ डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि यह मामला लगभग 17 साल पुराना है। 2009 में ही राजस्थान में एक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। उस भर्ती परीक्षा में परीक्षा आयोजित हुई और साक्षात्कार हुए। उसके बाद नियमों में बदलाव करते हुए उस भर्ती में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता 75% कर दी गई थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो भर्ती प्रक्रिया थे उससे बाहर हो गए। लेकिन 3 अभ्यर्थियों ने हिम्मत दिखाई और 2010 में राजस्थान हाईकोर्ट में इस फैसले को, यानी कि भर्ती प्रक्रिया में बदले गए नियमों को चुनौती दी गई। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट से इन तीनों अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली और राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद इन अभ्यर्थियों ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई और 2013 में 5 जजों की संविधान बेंच में इस मामले को रेफर कर दिया गया और एक मैराथन सुनवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन आखिरकार इन तीनों अभ्यर्थियों को साल 2023 में राहत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि किसी भी भर्ती में प्रक्रिया, जो भर्ती प्रक्रिया है वह शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी परीक्षा एजेंसी है और विभाग है उनको पहले ही पता होता है कि जिन उम्मीदवारों का उनको चयन करना है उन उम्मीदवारों के लिए क्या योग्यताएं रखनी है और भर्ती के कौन से नियम रखने हैं। अब 2023 में संविधान बेंच की ओर से दिए गए इस फैसले को आधार बनाकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड खंडपीठ का रुख करने जा रहा है। ऐसे में ये बड़ा मामला है। देखिए, लगभग 13 साल तक इस मामले पर सुनवाई चली थी। 2010 से लेके 2023 तक ये जो भर्ती प्रक्रियाओं में जो शुरू हो चुकी थी भर्ती प्रक्रिया, उसमें नियमों में बदलाव किया गया था। उस बदलाव को जो चुनौती दी गई थी उस पर 13 साल तक सुनवाई हुई और आखिरकार जीत अभ्यर्थियों की भी हुई। ऐसे में यह कोई नया मामला नहीं है, क्योंकि वो मामला पहला था, इसलिए सुनवाई में इतना लंबा वक्त चला गया। पहले हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, फिर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच में मामला गया और फिर संविधान बेंच में गया, संविधान पीठ पे गया। लेकिन अब ये जो लैंडमार्क है, ये जो जजमेंट है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को राहत देगा। बोर्ड अध्यक्ष भी पहले साफ कर चुके हैं कि खंडपीठ में चुनौती दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं हो सकता है। हालांकि अभ्यर्थी कई ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जिसमें चलती भर्तियों में नियमों में बदलाव हुआ है और अभ्यर्थियों ने उन नियमों को माना भी है। लेकिन जो कोर्ट के आदेश के तहत, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 0 अंक होने वाले जो अभ्यर्थी का जिनका चयन हुआ है, हालांकि यह अंतिम परिणाम में शामिल नहीं है, लेकिन 2 गुना की सूची में जिन अभ्यर्थियों की मेरिट सूची रद्द की गई है उनका भी आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि खंडपीठ में इन सभी तथ्यों को कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रखा जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और हां, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।